वो चाहे कोई भी छात्र हो, एक ही अनुरोध है कि रूट वाला सवाल है, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। छात्र एवं छात्रों, चलिए आज आप लोगों को हम रूट वाला सवाल बता रहे हैं। बहुत सिंपल रूट नहीं, याद रखिएगा। ये जो आप लोगों को कंपटीशन के माहौल में आएगा, या फिर ये याद रखिएगा 9 से हाईएस्ट के लिए है, ठीक है। और बच्चे भी सीख सकते हैं, इतना आसान ट्रिक से बताएंगे, जरूर सीखिएगा। तो चलिए सवाल आपका ये देखिए, मैं ले लिया हूँ, ठीक है। रूट में ही 4 तरह का सवाल होगा, वो चारों आप इसमें सीखने वाले। बस यही आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को लाइक कीजिए या ना कीजिए, वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। लास्ट में अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या है, कुछ नहीं है। सबसे पहले जो है अंदर में, याद रखिएगा, जो रूट में अंदर में है, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, याद रखिएगा। और प्लस में हो या माइनस में जो हो उसको बाहर कीजिए, दो है ना, बाहर कीजिए। इसका आप गुणनखंड कीजिए, और याद रखिएगा गुणनखंड भी उसी मूल में कीजिए जब उसका अंतर 1 आना चाहिए। कितना अंतर आना चाहिए बच्चों? 1। इसका यदि आप गुणनखंड करते हैं तो 1 और 2 के मूल में टूटता है कि नहीं? 1 गुना 2 होता है ना 2। तो ये हो गया गुणनखंड। और देखिए यहाँ प्लस है ना, देखिएगा ध्यान से, बहुत आसान है। प्लस है ना, तो बस प्लस का मतलब क्या होता है बच्चों? ज्यादा। तो प्लस का मतलब ज्यादा, इसलिए इसमें आंसर लिख दीजिए 2। ये हो गया आपका आंसर, सिंपल, ठीक है। याद रखिए यहाँ प्लस में और उसका गुणनखंड कीजिए यदि निकल रहा हो वैसी संख्या का गुणनखंड, लेकिन याद रखिएगा अंतर 2 का होना चाहिए। हम वैसा भी अभी बताएंगे जिसका गुणनखंड नहीं हो सर, तब उसका हम क्या करेंगे। तो यहाँ थोड़ा याद रखिएगा कि गुणनखंड वही विधि से कीजिएगा जिस उसका अंतर जो है 1 आना चाहिए। यहाँ इसका अंतर 1 आ गया ना, तो इसके आगे हम कुछ नहीं करेंगे, बस प्लस है तो बड़ा वाला लिख दीजिए, माइनस है तो छोटा वाला। यदि बच्चों यहाँ माइनस वाला सवाल रहता, ध्यान से देखिएगा, वही चीज वही मूल केवल यहाँ माइनस रहता, तो आप क्या करते समझिएगा, ठीक है। सॉरी, ये जैसे सवाल है माइनस माइनस है, तब हम क्या करते हैं, तब भी वही गुणनखंड करते रहे। सवाल प्लस में या माइनस में करना है हमको गुणनखंड, याद रखिएगा, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, उसका गुणनखंड ही हमको करना है बच्चों। और गुणनखंड भी कीजिए तो ऐसा कीजिए कि उसका अंतर 1 आना चाहिए, और जिसका नहीं आएगा वो भी हम बताएंगे। जिसका आ गया, आने के बाद का रूप क्या होता है ये याद रखिएगा। जब आ गया तो आपको देखना कि सवाल प्लस में है कि माइनस में। यदि प्लस में है तो बड़ा वाला लीजिए, और माइनस में है तो छोटा वाला लीजिए। ये आपका आंसर हो गया, यही होगा आपका आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपका हो गया बच्चों आंसर। और चलिए आगे की ओर, ये तो हो गया जिसका गुणनखंड आपको मिल गया, जिसका अंतर भी है। अब सवाल लेते हैं हम ये वाला, ये देखिएगा सवाल कैसा है। अब बताइए बच्चों, इसमें आप क्या कीजिए, हम क्या बोले, जो भी अंदर में है उसको बाहर कीजिए। कर लिए बाहर। अब देखिए आपके इसका आंसर क्या आएगा, बहुत ही इजी तरीका से, वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत ही इजी तरीका। इसका गुणनखंड कीजिए, तो क्या संभव है गुणनखंड? नहीं है। तो जिसका गुणनखंड नहीं है कैसे होगा बच्चों, ये वाला सीखना अति ही आवश्यक है। तो चलिए, जिसका गुणनखंड नहीं है तो आगे या पीछे संख्या बढ़ सकते हैं, लेकिन बात है कि आगे बढ़े या पीछे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्लस है ना, प्लस का मतलब आगे जाना है बच्चों। 5 को छोड़िए, इसका नहीं होगा ना, 6 पे चलिए। किस पे चलेंगे बच्चों? 6 पे। और तब तक चलते रहेंगे जब तक कि किसी एक का गुणनखंड का अंतर 1 ना आ जाए। चलिए, यदि हम 6 का लेते हैं तो इसका गुणनखंड कीजिए। इसका पहले कर लीजिए, इसका गुणनखंड 1 ही है, 1 और 5, इसका अंतर 4 हो जाएगा। ये गलत है, हम क्या बोले, अंतर 1 आना चाहिए। समझिएगा, बार बार पीछे कर करके देखिएगा। और इसका अंतर यानी 5, देखिएगा जैसे प्लस है गुणनखंड नहीं निकल रहा है तो आगे बढ़ना है, माइनस हो गुणनखंड नहीं निकल रहा है पीछे जाना है, प्लस में आगे और माइनस में पीछे। तो ये 6 है ना, इसका निकालिए, 2 गुना 3, 2 तिया 6। अब गुणनखंड भी आपका सॉरी अंतर आपका 1 आता है। दोनों बात इसमें मिल गया ना 6 में। चलिए, तो ये आप सोचिएगा कि आंसर सर 6 हो गया, नहीं बच्चों, आंसर 6 नहीं होता है, बल्कि हम क्या बोले हैं, बड़ा वाला। लेकिन इसमें बड़ा नहीं लिखना है बच्चों, क्योंकि जो दिया वो नहीं आया ना। याद रखिएगा, इसका गुणनखंड यदि टूट जाता और अंतर 1 आ जाता तो हम यही आंसर लिखते जो बड़ा होता। लेकिन याद रखिए, यहाँ इसका कोई गुणनखंड ऐसा नहीं हुआ जिसका अंतर 1 हुआ, इसलिए प्लस है, इसलिए हमको आगे जाना होगा। याद रखिएगा, माइनस हो पीछे, प्लस हो तो आगे।
आगे आगे चलिए, जहाँ जहाँ तक जाना चलिए, जब तक कि गुणनखंड का अंतर 1 ना आ जाए। ठीक है, यदि 6 का नहीं आता तो हम आगे जाते। चलिए 6 का यहाँ देखिए गुणनखंड भी 2 गुना 3 और अंतर भी 1, यह आपका सक्सेस है। तो अब बात आता है सर आंसर क्या लिखे। आंसर क्या लिखना है, बस ये लिख दीजिए 2 और 3 के बीच। अब देखिए वहां रह सकता है 2 और 3 के बीच ऑप्शन में, या फिर ये भी रह सकता है 2.3। तो इसका मतलब आप लोग समझ जाइएगा 2 और 3 के बीच है, सिंपल है। लेकिन हाँ, इतना ट्रिक तो फिक्स है दोस्तों और हमारे सभी प्यारे छात्र एवं छात्रों कि जैसे ही प्लस रहे गुणनखंड नहीं निकलता हो, अंतर 1 नहीं आता, प्लस हो तो आगे बढ़िए और माइनस हो तो पीछे चलिए। चलिए इसी तरह का एक और सवाल हम लोग देखेंगे, तब ना समझ में आएगा। चलिए ये देखिए 7 लीजिए, प्लस में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये डॉट 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 जाएगा। आप बोलिए कि सर इसमें क्या, हम क्या बोले, जो भी है उसको बाहर कीजिए। कर लिए, इसका गुणनखंड कीजिए, एक ही गुणनखंड, 1 गुना 7 तभी 7 होता है ना। क्या इसका अंतर 1 आया, क्या 6 आया, ये तो गलत हो गया। पहले कितना अंतर आना चाहिए, याद रखिएगा 1। तो प्लस है बच्चों, इसलिए हमको आगे जाना है। क्या करना है, आगे जाना है, प्लस है ना। तो चलिए 8 का करते हैं। 8 का गुणनखंड आपका 2 और 4 होगा, और कुछ नहीं जिसका अंतर 1 हो। इसका अंतर 2 हो गया, ये गलत हो गया। चलिए 9 की ओर, 9 का गुणनखंड 1 गुना 9, जिसका अंतर 8 हो जाएगा बच्चों, और 1 3 गुना 3 जिसका अंतर 0, ये भी गलत है ना। चलिए 10 की ओर चलते हैं बच्चों, एकदम तब तक जाते रहिए, कोई रुकावट नहीं, आंसर सही आएगा। जब तक कि उसका गुणनखंड का अंतर 1 ना हो जाए तब तक चलते रहिए आप। लेकिन हाँ, इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों कि प्लस है तो आगे, माइनस है तो पीछे। तो चलिए यहाँ इसका गुणनखंड कीजिए, 2 5 में टूटेगा, इसका अंतर आ गया 3। 11 का तो होगा नहीं, इसे आप देख लीजिए 1 गुना 11 ही होगा। 12 का कीजिए, 11 का तो वैध नहीं है, 12 का कीजिए बच्चों, तो इसका 3 और 4, 3 चौके 12, अंतर 1 आया क्या, देखिए 4 में 3 घटाइए, आया ना। तो चलिए बस यही हो गया आपका आंसर। क्या हो गया आंसर, जैसे जिसका अंतर 1 आया वही आपका हो गया आंसर बच्चों। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 3 और 4 के बीच। देखिएगा ये सब प्रायः कोई नहीं बताता, आपका टीचर भी नहीं, जिस क्लास में आप पढ़ते हो प्रायः। ठीक है, ये कंपटीशन के लेवल का और यूपीएससी सब में ये बहुत अच्छा से आता है। तो याद रखिएगा 3 और 4 के बीच। ठीक है, और चलिए अब इसी में हम सवाल दूसरा नहीं लेंगे, बस एक चीज आपको हम बता दें बच्चों कि यदि यहाँ माइनस होता तब क्या करते बच्चों। जैसे 5 नंबर सवाल नोट करते हैं, वही फॉर्मूला लगेगा बच्चों। यदि यहाँ पे माइनस रहता तो क्या करेंगे सर, चलिए देखिए इसको, ये माइनस वाला है तो क्या करेंगे, वही रूल इसमें भी अपनाइए। 5 का गुणनखंड है क्या, नहीं है ना, याद रखिएगा हम सब टाइप का एक एक बता रहे हैं। 5 का गुणनखंड है क्या, नहीं है, यहाँ हम चुकी करके देख चुके हैं। 5 का 1 5 होगा, नहीं है। और उसके बाद हम क्या करें, अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, प्लस वाला हो तो आगे, अब माइनस वाला हो तो पीछे। क्योंकि हम क्या देखिएगा, माइनस है ना, तो हम 6 पे नहीं जाएंगे बच्चों, बल्कि उसके पीछे 4 पे जाएंगे। इसका 2 और 2 हो जाएगा ना, इसका अंतर 1 है क्या, नहीं है। अब उससे पीछे चलिए 3, इसका क्या होगा, 1 गुना 3, इसका अंतर है क्या, 1 नहीं है। अंतर 1 आना चाहिए, याद रखिएगा। माइनस हो तो पीछे जाना है गुणनखंड निकालने के लिए, प्लस है तो आगे जाना चाहिए। तो अब कीजिए 2 को, 2 का तो निकल जाएगा, 1 2, देखिए 1 गुना 2 2 हुआ, और अंतर भी 1, तो ये सक्सेसफुल है। तो यहाँ हम आंसर 2 नहीं लिखेंगे बच्चों, उसी प्रकार क्या लिखेंगे, 1 और 2, याद रखिएगा 1 और 2 के बीच। समझ में आया ना। देखिए सिंपल है, बस यही कहेंगे कि जो भी ऐसा सवाल जब भी मिले बच्चों या हमारे प्यारे छात्र एवं छात्रों, तब भी आपको यही करना है कि यदि गुणनखंड निकल रहा तो प्लस में बड़ा वाला लिखिए, और यदि गुणनखंड निकल रहा माइनस वाला छोटा वाला लिखिए। ठीक है, चुन के। और यदि बात करें जिसका गुणनखंड नहीं निकले तो उसमें क्या करेंगे बच्चों, प्लस वाला है तो आगे की ओर बढ़ते जाना और गुणनखंड निकाल के देखते जाना जब तक कि अंतर 1 ना आ जाए। जो आएगा उसको लिख दीजिए। और यदि बात करें माइनस वाला आ गया और गुणनखंड नहीं निकल रहा उसका, तो हमको क्या करना, उससे पीछे जाना है। 5 है तो नहीं निकला, 4 का देखिए, 3 का देखिए, 2 का देखिए, इस तरह तब तक देखते रहना है बच्चों जब तक कि उसका आंसर 1 नहीं आ जाए। ठीक है, समझिएगा दोस्तों। चूंकि इसका आंसर देखिए 1 आ गया तो ये लिख दिया। अब बात करें हमारे प्यारे बच्चों, और एक सवाल लेते हैं माइनस वाला में। चलिए
यही वाला ले लीजिए, या कुछ भी मान लिया जाए √3 ले लीजिए, 3 माइनस √3 माइनस √3 डॉट डॉट डॉट। अब लीजिए 3 आ गया। अब क्या करेंगे आप लोग जरा सोचिए और बना के दिखाइएगा। अब 3 आ गया तो क्या करेंगे हम लोग, 3 का गुणनखंड निकालिए, 1 गुना 3 अंतर 2। ये तो गलत हो गया ना, अंतर कितना आना चाहिए, याद है ना 1। चूंकि यहाँ माइनस है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, माइनस की ओर जाएंगे, यानी उससे घटेंगे कितना पे, 2 पे। क्या करेंगे बच्चों, 2 पे। और 2 का गुणनखंड 1 गुना 2 अंतर भी 1। ये सक्सेसफुल है ना, सक्सेसफुल ये हुआ। लेकिन इसका गुणनखंड को लिखना है, चूंकि गुणनखंड नहीं निकला था तो इसलिए क्या लिखना है बच्चों, 1 और, याद रखिएगा 1 और 2 के बीच। ये इसका आंसर होगा, 1 और 2 के बीच, और कुछ नहीं। बस ये सवाल हम जितना बताएं इसको बार बार देखिए, और अभ्यास करने से ही आपको आएगा। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हो या भाई हो जो इस सीखने के लायक हो, ऐसा नहीं कि क्लास 1 में उसको मत सिखाइएगा, हैंग करने लगेगा, ठीक है। कम से कम वो होशियार हो, 8वां 9वां में हो, इस तरह का हो, या जिसको लगे कि मेरा दोस्त को इसका अति आवश्यक है, उसको आप सेंड कीजिएगा लिंक को। और ये देखिए, इसके अलावा भी हमारे छात्र एवं छात्रों, इसके अलावा भी जो है ना एक और है, गुणों वाला है बच्चों को। गुणों वाला हम लोग किस तरह, ये माइनस प्लस वाला डील हो गया ना, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और इसके बाद चलते हैं हम लोग आगे की ओर थोड़ा सा, और बस गुणों वाला, और उसके अलावा कुछ नहीं। गुणों के बाद कुछ नहीं आता है बच्चों, ठीक है, याद रखिए। गुणों वाला भी में भी 2 रूप है, सिंपल है। गुणों वाला बहुत ईजी, √2 ये हो गया ना, देखिएगा ध्यान से, √2। ये एक रहेगा डॉट डॉट, याद रखिएगा प्लस और माइनस वाला रहेगा तो डॉट डॉट में जरूर रहेगा, नहीं भी रहेगा तो उसी तरह बनेगा। लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, ये जैसे है ना, कभी रहेगा कभी ना भी रहेगा, तो हम कैसे बनाएंगे इसको, याद रखिएगा। बस आसान ट्रिक, देखिए हम 2 सवाल लिए हैं और इस पर रिलेटेड जितना भी है वो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको समझिए पहले, जिसमें डॉट 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 है वो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा समझिएगा बच्चों, थोड़ा मिटा ले, जिसमें डॉट 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 है तो वो हम कैसे बनाएंगे, थोड़ा समझिएगा। जो डॉट है ना, समझिएगा थोड़ा सा, डॉट है सिंपल, जो है वही आंसर लिख लीजिए, ये हो गया आपका आंसर। डॉट में जो है रूट में वही आप आंसर लीजिए, हो गया। और बात करें यदि हम ये बिना डॉट वाला रुका हुआ जो है, इसका क्या कीजिएगा, जो है उसको बाहर लिखिए, ठीक है, जो है उसको बाहर लिखिए। और उसके बाद काउंटिंग कीजिए, कितना, 1 2 3 4, 4 है ना, 2 को 4 बार गुना कीजिए, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। यहाँ पे लिखिए 16 पावर में, याद रखिएगा, जो है उसको बाहर निकाल के जितना है जय को है उतना का पावर 2 कीजिए, और उसके बाद जितना है नीचे लिखिए, बटे ऊपर में 1 घटा के 15। अब एक और बता देते तब ना रिवीजन हो जाएगा। चलिए √5 रुका हुआ है, तब कैसे बनेगा ये याद नहीं यहाँ पे सिंपली देखिएगा, जो अंदर में हम क्या बोले उसको लिखिए, पहले 5 लिख दिए कंप्लीट। उसके बाद काउंटिंग कीजिए, 1 यानी 1 2 3 4 5, 5 गो है ना, 2 का पावर 5 कीजिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 गुना जय गो है ना, जितना भी रहे, कोई जरूरी नहीं 2 रहना चाहिए, जो भी रहे 9 10 12 जो भी रहे, जय गो है उतना बार गुना कीजिए उसको दोस्तों। चलिए हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हुआ ना, नीचे 32 ऊपर 1 घटा के 31 हो गया। देखिए तो हम 3 तरह का बताए दोस्तों, फिर बता देते गुना वाला तो इस तरह आप लोग सीख गए, और माइनस प्लस वाला भी हम आसानी से बता दिए। माइनस प्लस में एक चीज का ध्यान रखिएगा, यदि प्लस में है तो बड़ा वाला आंसर गुणनखंड निकाल के, लेकिन गुणनखंड भी वही सेट कीजिएगा जिसका अंतर 1 है। और यदि 1 नहीं आ रहा है तो अगर प्लस वाला है तो आगे बढ़िए, और गुणनखंड यदि आ रहा है, सॉरी नहीं आ रहा है और माइनस में है तो पीछे जाके निकालिए, और उसके बाद जो भी अंतर होगा वो लिखिए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं बच्चों हम लोग। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कम से कम 100 का आंकड़ा पूरा कीजिए, और अच्छी तरह से बताएंगे, ठीक है, सभी विषय का पढ़ाई मिलेगा। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं।